नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर विभिन्न संगठनों ने किया अध्यापकों को सम्मानित। गांव कलिंगा के पीड़ित परिवार को एसडीएम ने दिया 12 लाख का चेक। कांग्रेस के ग्रामीण जिला प्रधान ने जल भराव और सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जिला न्यायालय परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ श्रृंखला का शुभारंभ। गांव चांग में पानी भरा लबालब, जिला प्रशासन से लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। शिक्षा बोर्ड परिसर के सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं शिक्षा बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश DR सालिया, शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष, बोर्ड उपाध्यक्ष सतीश कुमार और सचिव मुनीश नागपाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 37 शिक्षकों को सम्मानित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शिक्षा बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर जिले के विभिन्न स्कूलों में संचालित लीगल लिटरेसी क्लबों के प्रभारियों तथा खंड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे 37 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान से न केवल शिक्षकों का उत्साहवर्धन हुआ, बल्कि विद्यार्थियों में भी न्यायिक जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में नई ऊर्जा मिली। मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश DR चालिया ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि मनुष्य की सफलता में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। जिस प्रकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने ज्ञान और विचारों से देश को प्रेरणा दी, उसी प्रकार आज के शिक्षक भी नई पीढ़ी को संस्कार और शिक्षा की रोशनी देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी शिक्षकों से आग्रह किया कि वे बच्चों को उनके अधिकार व उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करें। CGM पवन कुमार ने कहा कि शिक्षा और न्यायिक जागरूकता का मेल ही समाज को नई दिशा देता है। उन्होंने बताया कि बच्चों को बचपन से ही नशा मुक्ति, बाल विवाह निषेध, साइबर अपराध, महिला अधिकार, उपभोक्ता अधिकार आदि विषयों पर जागरूक करना जरूरी है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगा, आज हम जिस जगह बैठे हैं, पूरे हरियाणा राज्य का शिक्षा का मूल्यांकन करने वाली है जगह है। और जो ये प्रतिभावान छात्राओं ने यहाँ पर माँ सरस्वती वंदना, उसके बाद जो स्वागत गीत और जो एक बेटी ने यहाँ पर जिस प्रकार से अपनी प्रस्तुति दी, साथ उससे एक ऐसा माहौल बन गया था जिसे हम कह सकते हैं कि वास्तव में तानसेन भी दिए जला देते थे और बरसात करवा सकते थे। मतलब बिल्कुल पूरी तरह से एक आध्यात्मिक और शिक्षा का जो माहौल था वो यहाँ पर बना हुआ था। जज साहब ने ये बात बड़ी अप्रिशिएट की है, हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने, कि वास्तव में प्रतिभा है। इसका श्रेय सर्वपल्ली राधाकृष्ण स्कूल के अध्यापकगण को जाता है। पर हम टीचर्स डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं और आज का दिन जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है जितने भी यहाँ पर अध्यापकगण, प्रिंसिपल्स, तो जितने भी हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स आए हुए हैं, उनका जिस तरह से इन्होंने उत्साह के साथ इसमें भागीदारी किया है, पार्टिसिपेशन किया है, उसके लिए उनके कार्य को सराहनीय है। और हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी का भी इसके साथ ही हम लोग एक मैसेज जो देना चाहते थे सभी यहाँ पर जो गेस्ट गैदरिंग है उनको, कि किस तरह से लीगल सर्विस अथॉरिटी अपने डिफरेंट प्रोग्राम से जो है सभी स्कूलों में और जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर अपने प्रोग्राम चला रहे हैं। और हमारे जितने भी हमारे लीगल एड के काउंसिल्स हैं और दूसरे भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो सभी स्कूल्स में जाके वहाँ पर जो हमारे जो स्टूडेंट्स के जो लीगल राइट्स हैं और जो ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में अवगत कराते हैं। तो इसके बारे में तो ये जो है आज का जो यही प्रोग्राम था, तो इसको एक बहुत एक पूरी तरह से एक सफल प्रोग्राम रहा है। हलवासिया विद्या विहार में हमारा अपना फाउंडेशन के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य विमलेश आर्य, हमारा अपना फाउंडेशन के संस्थापक सचिन जैन और CEO SK सिंह ने विभाग प्रमुखों को सम्मानित किया। विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों ने कहा कि वे अपने अध्यापकों के द्वारा दिए गए ज्ञान की बदौलत देश विदेश के हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा रहे हैं।
वहीं हलवासिया विद्या विहार में हमारा अपना फाउंडेशन की ओर से शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हमारा अपना फाउंडेशन के संस्थापक सचिन जैन, सीईओ एसके सिंह, विद्यालय की पूर्व छात्रा एवं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर साक्षी सिंगला तथा डॉक्टर कपिल मुख्य रूप से पहुंचे। हमारा अपना फाउंडेशन के संस्थापक सचिन जैन ने सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे आज जिस मुकाम पर हैं उसका श्रेय अपने शिक्षकों को ही देते हैं। विद्यालय की पूर्व छात्रा डॉक्टर साक्षी सिंगला ने कहा कि हलवासिया विद्या विहार के संस्कार और शिक्षकों की सीख ही आज उनकी सफलता की नींव है। प्राचार्य विमलेश आर्या ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षक दिवस श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता का पर्व है। यह केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि उन अनगिनत गुरुओं के प्रति हमारे हृदय से उठता हुआ धन्यवाद है जिन्होंने जीवन के कठिन रास्तों को हमारे लिए तैयार किया। हमारा अपना फाउंडेशन की ओर से विद्यालय के समस्त शिक्षकों को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया। लगभग 103 शिक्षकों ने इसमें भाग लिया और शिक्षक दिवस पर सर्वप्रथम मैं सभी शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं। शिक्षक देश की नींव की पत्थर हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो विद्यार्थियों को शिक्षक मार्ग प्रशस्त करता है, भविष्य में वही आगे चल कर के राष्ट्र निर्माता होते हैं, राष्ट्र का संचालन करते हैं। पॉलिटिशियन हों, व्यापारी हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, जुडिशरी में, ये सारा योगदान शिक्षक का ही होता है, जिसके कारण से विभिन्न क्षेत्रों में वे अपनी प्रतिभाएं दर्शाते हैं। आज के समय में शिक्षक का महत्व और अधिक बढ़ गया है क्योंकि संस्कारों की कमी होती जा रही है विद्यार्थियों में। लायंस क्लब भिवानी सुरभि के तत्वावधान में आईएमए गुलाबी पंख, राज्य नटराज कला मंच, आईएमए हरियाणा और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल के द्वारा शिक्षक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर कर्ण पूनिया व डॉक्टर वंदना पूनिया ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 अध्यापकों को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि शिक्षक ही राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं शिक्षक दिवस के अवसर पर लायंस क्लब सुरभि के तत्वावधान में 11 शिक्षकों को सम्मानित किया गया और आए हुए विशेष अतिथि गणों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर कर्ण पूनिया एवं डॉक्टर वंदना पूनिया ने कहा कि अध्यापकों को सम्मानित करके जिस खुशी की अनुभूति होती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। डॉक्टर वंदना पूनिया ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में एक शिक्षक छिपा हुआ है। हर साल की भांति हमारा ये परमानेंट प्रोजेक्ट है। हम शहर के शिक्षकों को, जो नए हैं या पुराने हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबको हम शामिल करते हैं। और लायंस क्लब नटराज कला मंच, आईएमए हरियाणा और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, चारों संस्थाएं मिलकर करते हैं। अगुवाई लायंस क्लब भिवानीश्वर भी करता है। इसके अंतर्गत आज जिनको सम्मानित किया गया है उसमें प्रोफेसर डॉक्टर राकेश बंगाल, कौशल भारद्वाज रंगकर्मी, पुलकित आर्य, भूमिका बजाज वर्मा, सोनू रोंजिया, अनूप कुमार, आदित्य सैनी, संजय कुमार। इनमें से अनूप कुमार, आदित्य सैनी नए कलाकार हैं जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बिटिया भूमिका भी अभी केआईटी कॉलेज में पढ़ाती है। और हमारे जो सम्मानित अतिथि यहाँ पर आए हैं, हमारे अनुरोध पर मुख्य अतिथि श्री ईश्वर दामो जी, जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष हैं, अमित शर्मा, डॉक्टर रमेश खाचा, डॉक्टर वंदना पूनिया हमारी फैमिली हेड है, राजेश बजाज जी, कंचन बजाज जी और डॉक्टर बने सिंह, ये सब लोग, मेरा हॉस्पिटल का स्टाफ, राजू, लक्ष्मी, मेघा, शकुंतला और पिंकी, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। इसके साथ में हमारा ऑडिटोरियम है पीछे, उसके अंदर भी हम एक कार्यक्रम करेंगे और आशा करेंगे ये हम लोग समाज से ऐसे मिलते जुलते रहें और समाज प्रगति करता रहे। शिक्षित समाज होगा तो आगे बढ़ेगा। हमें नंबर 1 आना है वर्ल्ड में, इसके तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वैसे तो कहते हैं कि हर दिन शिक्षक दिवस, हर दिन मातृत्व दिवस, हर दिन हर किसी को हम महत्व दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आज जो है शिक्षक की जो महत्वता है जो कम होती जा रही है और उसे हमें और उजागर करने के लिए ये दिवस का मनाना है। मैं इस दिन पे एक आग्रह करूंगी कि हमें महिला की जो शिक्षा है उसके ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देना है।
क्योंकि कहते हैं कि जब एक महिला को हम शिक्षित करते हैं तो एक नहीं 2 परिवार, मैं कहती हूँ, शिक्षित होते हैं। और जब 2 परिवार हैं, इसी तरह समाज के बाद राष्ट्र, वो सब शिक्षित होते हैं। एक टाइम था जब हम शिक्षक को गुरु मानते थे, भगवान मानते थे, लेकिन धीरे धीरे शायद हमारे संस्कार ऐसे होते रहे, धीरे धीरे हम परिवार जो है वो टूटता रहा, समाज बिखरता रहा, और इसका असर जो है वो एक देखिए, आज के इस जो वर्तमान जो समय चल रहा है, वो शिक्षक होने के नाते मैं आपको बताऊं बहुत विकट समय है। आप बहुत सी ऐसी घटनाएं देख रहे होंगे कि खुद बच्चे शिक्षकों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान का छात्र होने के नाते मैं इसके पीछे जो गलत जो सामाजिकरण बच्चे का हो रहा है, सोशलाइजेशन जो गलत तरीके से हो रहा है, उसका मैं सबसे बड़ा इसमें योगदान मानता हूँ। आप देखते होंगे एक बच्चा, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, बहुत ही अच्छा चैनल आपका, बहुत सामाजिक विषयों को आप उठाते हो, आपके माध्यम से केवल समाज में एक ही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों को कभी भी पेरेंट ये ना समझे कि वो समझदार हो गए हैं या अब उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को यहाँ पर संत वाणी ध्यान में आती, करत करत अभ्यास के जड़मती होश हो जानी। ये अभ्यास पूरी ज़िंदगी चलते रहना चाहिए। और माता पिता क्योंकि प्रथम एजेंट हैं सोशलाइजेशन के, तो माता पिता के ऊपर प्रथम दायित्व है। जिस प्रकार माता पिता जैसे जिस संज्ञान के साथ बच्चे को शिक्षकों के पास छोड़ेंगे, उसी का विस्तार शिक्षक कर सकता है। अगर उसके घर का माहौल अच्छा नहीं है, घर में उसे गलत शिक्षा। टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हमारा परिवार के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हमारा परिवार के राष्ट्रीय संचालक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार व प्रांत प्रमुख डॉक्टर महेंद्र पवार ने 101 शिक्षिकाओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि राष्ट्र निर्माण में एक अध्यापक की अहम भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा परिवार की भिवानी इकाई द्वारा भी टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह एवं मातृशक्ति परिवार मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 101 शिक्षिकाओं एवं मातृशक्तियों को सम्मानित किया गया। संस्था के राष्ट्रीय संचालक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि शिक्षक पूरे राष्ट्र की नींव है। चाहे डॉक्टर, इंजीनियर हो, चाहे पत्रकार हो या व्यवसायी हो, सभी की नींव शिक्षक के हाथों में होती है। उन्होंने कहा कि देश में एकरूपता और संगठन की शक्ति लाने के लिए इस तरह के आयोजन अति आवश्यक हैं। आज का ये कार्यक्रम मातृशक्ति परिवार मिलन के रूप में भिवानी नगर की बहनों ने एकत्र होकर के संपन्न किया है। इसमें हम सब देशभक्ति के जागरण को, समाज के संगठन को और व्यक्ति निर्माण के विषय को लेकर काम करते हैं। 1 to 1, मैन टू मैन, फैमिली टू फैमिली। हमारे संगठन में एक एक मोती को चुनकर माला बनाई जाती है ताकि भारत माता का श्रृंगार हो सके। आज हमारा परिवार जो हमारा एक सामाजिक संगठन है, उसके नेतृत्व में मातृशक्ति परिवार मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज सौभाग्य से शिक्षक दिवस भी है, तो जो बहनें शिक्षक हैं, शिक्षिका का कार्य कर रही है, उनको सम्मान देने का कार्य हमारा परिवार संगठन के द्वारा किया गया। हमारा परिवार संगठन समय समय पर ऐसी बहनों को इकट्ठा करके उनको देश भर में देशभक्ति की भावना का जागरण करने हेतु कार्य कर रहा है। इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाए जाते हैं। आज शिक्षक दिवस पे हमारा परिवार की ओर से एक सम्मान समारोह था, क्योंकि जो हमारा परिवार है उसका संस्थापना दिवस आज, तो लगभग 100 वर्ष पूरे हो गए। इसी खुशी में जो है हमारे परिवार की तरफ से भिवानी जिले के बहुत सारे शिक्षकों को आज सम्मानित किया गया है। और इसमें हमारे जो प्रमुख हैं पूरे प्रदेश के भाई सुरेंद्र जी, वो यहाँ पधारे और उन्होंने जो है अपने करकमलों से सभी को सम्मानित किया और अपने विचारों से लाभान्वित किया। इस जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि मातृत्व शक्ति के अंदर शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति की भावना को। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ टीआईटी के प्रांगण में हमारा परिवार संगठन ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया और 100 के करीब महिलाओं
टीचरों को सम्मानित किया। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। शिक्षकों की भूमिका सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे में जहाँ टीचर्स पूरे साल भर स्कूल में कभी गांधी जयंती, कभी 15 अगस्त, 26 इतने कार्यक्रम मनाते हैं, आज जब उनका दिवस है तो वो भी मनाना बहुत अनिवार्य है। और हमारा सौभाग्य है, हमारा परिवार संगठन का सौभाग्य है, वर्धमान ज्वेलर्स का सौभाग्य है कि ऐसे कार्यक्रम। गांव कलिंगा में बरसात के कारण छत गिरने से 3 नाबालिग लड़कियों की मौत होने पर भिवानी के एसडीएम महेश कुमार और बुआनीखेड़ा के विधायक प्रतिनिधि राजेश कुमार पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे। उन्होंने उपायुक्त के आदेशानुसार राज्य आपदा राहत कोष से पीड़ित परिवार को 12 लाख रुपए का चेक दिया और पीड़ित परिवार को अन्य सहायता देने का भी आश्वासन दिया। गांव कलिंगा में 2 सितंबर की रात को छत गिरने से दबने से हुई 3 नाबालिग लड़कियों की मौत पर डीसी साहिल गुप्ता के निर्देशानुसार एसडीएम महेश कुमार ने पीड़ित परिजनों को प्रदेश सरकार की ओर से 12 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक भेंट किया। इस दौरान एसडीएम महेश कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक हादसे में घायल ओमपाल व उनकी पत्नी का इलाज पीजीआई रोहतक में चल रहा है। इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भिवानी से स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सा अधिकारी भी रोहतक जाकर ओमपाल व उनकी पत्नी अनीता के उपचार के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आबादी वाले क्षेत्र में जल भराव की स्थिति में प्रभावित लोगों को गांव में सुरक्षित स्थानों पर आश्रय देना चाहिए। यदि कहीं आबादी वाले क्षेत्र में अत्यधिक जल भराव है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को दें ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सके। वहीं कलिंगा सवाई पाना के सरपंच रणबीर सिंह, राजू पाना सरपंच प्रतिनिधि रमेश, अमरू पाना सरपंच सोनू शर्मा और 12 धामाण खाप प्रधान ऋषि पाल व प्रबुद्ध लोगों ने पीड़ित परिवार को प्रदान की गई सहायता राशि के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया। जैसे कि आपको पता ही है कि 3 तारीख को रात्रि में गांव कलिंगा में ओमपाल नाम के जो हमारे साथी हैं उनको रात को एक हादसा हो गया जिसमें जिस घर में रहते थे उसकी छत गिर गई, जिसके कारण उनकी जो 3 बेटियां हैं अंकिता, निशा और भारती, जिनका इस हादसे में एक मृत्यु हो गई। और जो ओमपाल जी हैं उनकी वाइफ ओमपाल जी और उनके बेटे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो उसके तहत ही सरकार ने तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए जो मृतकों को जो कंपनसेशन मिलता है 4 लाख रुपए, प्रत्येक मृतक के हिसाब से 12 लाख रुपए का जो है चेक गांव में आके उनके परिजनों को सुपुर्द किया है। और जो घायल हैं घायलों का भी हम उपचार प्रायोरिटी बेस पे करा रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर हैं, पीएमओ हैं, सीएमओ हैं, वो जाकर व्यक्तिगत रूप से पीजीआई में संपर्क में है और उनको उचित जो उपचार है उस प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम सोनू शर्मा जी। और गांव में जो घटना हुई है, गांव में जो ओमपाल जी के साथ घटना हुई है बड़ी निंदनीय है। इसमें प्रशासन ने और सरकार ने बखूबी हमारा बात पे जब भी जरूरत पड़ती है तभी साथ देते रहते हैं। आज एसडीएम साहब और हमारे विधायक जी के भाई राजेश मास्टर जी भी आए हुए हैं, जिन्होंने आश्वासन दिया है सरकार की हर तरह की मदद दिलाने का। तो इसके लिए हम सरकार का प्रशासन का धन्यवाद भी करते हैं और इनसे उम्मीद भी करते हैं कि समय समय पर हमें हमारा गाँव का और हमारे गाँव के सभी निवासियों का ध्यान दिया जाए। ये 12 लाख रुपए का चेक है जो कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने जल भराव वाले गांव का दौरा करते हुए फसलों के नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने फसल नुकसान की गिरदावरी करवाकर सरकार से उचित मुआवजा देने की और खेतों से पानी निकासी की मांग की ताकि अगली फसल की बिजाई की जा सके। कोर्ट परिसर में गोली चलने की घटना पर उन्होंने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का सरकार पर आरोप लगाया। कांग्रेस के ग्रामीण जिला प्रधान अनिरुद्ध चौधरी ने भिवानी जिले के विभिन्न गांवों का दौरा करके जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने सरकार से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिए जाने की मांग की। कहा कि भिवानी जिले में बारिश और ड्रेन के टूटने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसे लेकर सरकार को किसानों को 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। अनिरुद्ध चौधरी ने भिवानी में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। कहा कि मनीषा मामले के बाद अब भिवानी के कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े गोली चलाकर एक युवक को घायल करने की घटना सामने आई। कहा कि इस तरह की घटना बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाती हैं।
किसी भी राज्य में जरूरी कानून व्यवस्था अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। सरकार हर तरीके से नाकाम नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारे आदर्श मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा चौधरी बंसीलाल रहे हैं। उनके समय में इस तरह की घटनाओं पर पुलिस को छूट नहीं दी जाती थी, पुलिस की जिम्मेदारी रहती। और ये आपदा की स्थिति बनी हुई है। आप अगर देखें तो चाहे मिरान की तरफ हो, उस इलाके में मैं जाके देखा तो लगभग 5000 एकड़ के आसपास पानी ऐसा भरा हुआ है कि मतलब फसल का जो नुकसान है वो है, साथ के साथ में घरों की नुकसान की जो बात है ना, उससे ज़्यादा चिंता हो रखी है इस समय। परंतु हम सरकार से मांग करते हैं कि इस समय, ये समय ऐसा है, ये आपदा का समय है, इस समय विशेष गिरदावरी होनी ज़रूरी है। और यूँ नहीं कि पोर्टल वोटल के हिसाब से आपके कर्मचारी निकलें बाहर, और अगर ज़रूरत पड़े हम युवा टीम को साथ लगाएंगे, जो किसान संगठन है उनको साथ में लेकर, ताकि सबकी संतुष्टि हो। एक एक जगह की अच्छे तरीके से गिरदावरी होनी ज़रूरी है। कम से कम इस समय 50,000 रुपये एकड़ का मुआवजा देना चाहिए, और साथ के साथ में अगली फसल के समय फिर से निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि इस हालात के हिसाब से तो अगली फसल भी ख़राब हो रही है, मतलब अगली फसल भी बोने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक तो गिरदावरी की हमारी मांग है, दूसरा और ज़रूरत है, मतलब देखो आपदा की स्थिति में सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि जनता के सहयोग में, जनता की इस समय जो नुकसान हो रहा है उसके भरपाई के लिए आगे आएँ। क्योंकि आप अगर सागमन गांव की बात करें, यहाँ की बात करें, तो वहाँ पर इस तरह की स्थिति हो रखी है इस समय कि आधा गांव तो शायद छोड़ के जा चुका है, और पानी वहाँ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पीछे से पानी आ रहा है, निकासी उसकी हो नहीं रही है। वहाँ पे ज़रूरत है इस समय दूसरी साइड से, तो शाम की साइड से बिजली के पोल लग के आएँ, वहाँ से बिजली मिले, और साथ के साथ में 50, 60, 70 हॉर्स पावर की मोटर होनी वहाँ ज़रूरी है, 1-2, जिसके कारण वो निकले, क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा है इस समय, पीछे से आ रहा है, रास्ता बना के पानी आ जा रहा है। वहाँ लोग अगर अभी भी आप जाके देखोगे, ट्रैक्टर में भर भर के सामान लेके लोग बाहर निकल रहे हैं। जिला न्यायालय परिसर के अधिवक्ता सभागार में न्याय सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के यजमान पूर्व न्यायाधीश वेद प्रिय आर्य एडवोकेट व जिला बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप तंवर ने अन्य पदाधिकारियों सहित मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुति दी। उन्होंने न्यायपालिका और अधिवक्ता समाज के लिए सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलकर जनमानस में विश्वास और सुदृढ़ बनाने की परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि यह अनुष्ठान उनके लिए एक प्रेरणा है, ताकि वे अपने कार्य को जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ निभा सकें। जिला न्यायालय परिसर में हुए यज्ञ में यजमान के रूप में पूर्व न्यायाधीश एवं अधिवक्ता वेद प्रिय आर्य, अधिवक्ता संघ के प्रधान संदीप तंवर तथा सचिव विनोद भारद्वाज व संदीप कौशिक ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुति अर्पित कर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की कि न्यायपालिका और अधिवक्ता समाज सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलकर जनमानस में विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करते हैं। अधिवक्ता संघ की वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस यज्ञ को न्यायपालिका एवं अधिवक्ता समाज की गरिमा और निष्पक्षता को और अधिक ऊंचाई प्रदान करने वाला बताया। अधिवक्ताओं ने कहा कि न्याय सद्बुद्धि यज्ञ श्रृंखला केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जिसे सभी न्यायाधीश अधिवक्ता अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों को और अधिक निष्ठा से निभा सके। श्रृंखला का पहला यज्ञ पूर्ण श्रद्धा और वैदिक विधि से संपन्न हुआ। अधिवक्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के प्रयास न्यायपालिका और समाज के मध्य आपसी विश्वास और सौहार्द को प्रगाढ़ करते हैं। आज हमने यह यज्ञ अधिवक्ता सभागार जिला न्यायालय परिसर भिवानी में किया है, जिसमें सभी अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी आहुतियां दी हैं। हमने यह न्याय सद्बुद्धि यज्ञ एक श्रृंखला के रूप में प्रारंभ किया है, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि न्याय केवल कानूनी प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि सत्य, धर्म और लोक कल्याण से जुड़ा कार्य है। यज्ञ वैदिक परंपरा के अनुसार जुड़ा हुआ एक आध्यात्मिक माध्यम है, जिसके द्वारा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सभी न्यायाधीशों को, अधिवक्ताओं को निष्पक्षता से और धर्म के मार्ग पर चलकर न्यायालय की गरिमा को ऊंचा उठाएं, और हमारा यह प्रयास पूर्णतः सकारात्मक और प्रेरणादायक रहे। मुख्य रूप से मैं ये बताना चाहूंगा कि आजकल न्यायाधीशों की जो कार्यप्रणाली हो चुकी है,
वो एक कार्यप्रणाली न्यायाधीश की नहीं है। एक पुलिसिया रवैया जो है न्यायालयों के अंदर अपनाया जा रहा है। अधिवक्ताओं पर दबाव बनाया जाता है कि आप इस याचिका को वापस ले लें। विपक्षी अधिवक्ता को यह कहा जाता है कि यदि ये हमारी मांग मान लेता है तो आप ये कर दें, अन्यथा ये ना करें। ये जो एक न्यायिक प्रक्रिया को बिल्कुल ही तहस नहस करने का एक प्रयास है, जबकि एक न्यायाधीश को ईश्वर के बाद का दर्जा दिया गया है। मैं स्वयं इस न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा रहा हूं। बार और बेंच दोनों पक्ष मैंने देखे हैं। जिस समय पे ट्रेनिंग पे हम जाते हैं उस समय पे हमें ये सिखाया जाता था कि यू आर ए जज ऑलवेज ए जज। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि वो जज जो है जज की भूमिका निभा रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज का जज केवल मात्र जज के पद पर नौकरी कर रहा है, न्यायाधीश नहीं है वो। केवल इतना ही चाहूंगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये श्रृंखला हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक वो न्यायाधीश महोदय या वो अधिवक्ता जो न्यायालय की गरिमा को, न्याय की गरिमा को नहीं समझते और पीड़ित पक्षकारों को ईमानदारी से न्याय दिलवाने में मदद नहीं करते। कि एक तो छोटी डेट्स दे करके जितने भी मुकदमे लंबित हैं उनका निष्पादन किया जाए, क्योंकि लंबी डेट देरी से न्याय मिलना न्याय ना मिलने के ही बराबर होता है। हमारे चीफ जस्टिस साहब जब आए थे तब भी मैंने यही कहा था कि पुलिस ऑफिशियल्स, पीसी एक्ट और जितने भी हीनियस क्राइम के मुकदमे हैं वो डे टू डे ट्रायल के ऊपर चलाए जाएं, ताकि पीड़ित आदमी को न्याय समय पर मिल जाए। और न्यायाधीश भी न्याय सुनाते समय मानवीय संवेदनाओं को भी ध्यान में रखें। केवल और केवल एक ही पैटर्न पे नहीं चला जाता। पर्सनल वेंडेटा समझ करके निरंकुश होकर के कार्य करना किसी भी हालत में सही नहीं है। वो चाहे न्यायाधीश हो, वो चाहे पुलिस ऑफिशियल्स हो, और वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, वो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट। तो मेरी तो यही अपील है कि पीड़ित आदमी को न्याय दिलाने के लिए छोटी डेट्स लगा करके कार्य का डिस्पोजल किया जाए, केस को डिस्पोज किया जाए। गांव चांग के ग्रामीण खेतों व घरों में बरसाती पानी के भराव की समस्या का समाधान करवाने के लिए उपायुक्त से उनके कार्यालय में मिले। ग्रामीणों ने बताया कि उनके खेतों में फल, सब्जियां, कपास, बाजरा और धान की फसलें पानी से खराब हो चुकी हैं। गांव में जल भराव के कारण बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। एक ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने उपायुक्त से पानी निकासी की मांग की। चांग गांव के लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से उनके गांव में बरसाती पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उनकी कपास, बाजरा व धान की फसल तो खराब हो चुकी है। आगामी दिनों में भी वे खेतों में पानी भरा होने के कारण कोई फसल नहीं ले पाएंगे। गांव वालों ने यह भी बताया कि बरसात के कारण उनके घरों में दरार आ चुकी है और वे अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मेरा गांव चांग है। चांग गांव के जितने भी जिम्मेदार भाई हैं, इतनी बरसात के कारण जो कि हम डीसी ऑफिस पे आए हुए हैं, जो डीसी साहब को हमने ज्ञापन देना है अभी, लेकिन मालिक की कुछ प्रकृति ने ऐसे डाल दिया, इतनी बरसात होगी जिससे हमारी जितनी भी फसलें थी, जिसमें धान की फसल, ज्वार, बाजरा, कपास, 4-4, 5-5 फुट पानी भरने की वजह से वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं। उसका पानी की निकासी अभी तक न होने के कारण हमारी आगे की फसल का भी कोई बुआई का अंदाजा नहीं है। अगर समय पर पानी नहीं निकला, ये फसल तो गई हमारी, और आगे वाली फसल का भी हम कोई हिसाब नहीं लगा सकते कि आगे वो फसल हम बो सकेंगे क्या। तो हम तो रिक्वेस्ट करके डीसी साहब के माध्यम से इसी बात के लिए आए हैं, सभी जिम्मेदार गण इकट्ठे होके आए गाँव से, कि हमारे जो तकलीफ है जो पानी की, तो इतना पानी भरा हुआ है, जो अगर मतलब गांव में भी पानी की भराई होगी, खेतों में बहुत ज्यादा होगी है। अभी भी जो नहर फुल चल रही है, रजवाए फुल चल रहे हैं, उनका पानी भी मतलब हमारे को इतना परेशान करा, तीनों तरफ से हमारी तरफ पानी की बर्बादी मतलब गांव चांग को इतनी झेलनी पड़ रही है। अगर ये पानी अभी से स्टार्ट नहीं हुआ निकलना, तो हमारी आगे भविष्य में हमारे बच्चे इतने भूखे कगार पे पहुंच जाएंगे कि हमारा खुद का भी बुरा हाल हो चुका है, कि जो हमने पट्टे पे जमीन ले लेके ने लोगों से, जिम्मेदारों से हमने बो रखी है, लेकिन जो बीज बोया है हमने दुकानदार के पैसे नहीं दे सकते, ट्रैक्टर के भाई के पैसे नहीं दे सकते, पेट्रोल डीजल के पैसे नहीं दे सकते हम। ये फसल बर्बाद होगी तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जो कि हमारा गांव पोर्टल के ऊपर भी नहीं है। पोर्टल अगर खुलेगा तो हमारा इसका मतलब वो कराया जाए, इसका मुआवजा के हिसाब में अगर बनता है तो हमारा वो करवाया जाए। मेरा नाम धर्मवीर उर्फ मुन्ना है जी।
मैं गांव चांग से। हमने ज्वार बाजरा और कपास की धान है बहुत ज्यादा, वो कम से कम भी 4-5 हजार एकड़ बर्बाद होगी गांव की। और पानी का कोई रास्ता नहीं निकलने का। पानी चौगर्द चारों तरफ से चांग में आ रहा है। सभी मोरी हैं वे भी खुली है, रजबाए है वे भी खुले हैं। और कोई हमारी कोई एक मोटर भी फल्ट की नहीं चल रही। और अब चलते चलते भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों का स्वागत करते हुए इन्हें ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव डालने वाला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और परिषद के सभी सदस्यों के दूरदर्शी नेतृत्व में लिए गए निर्णय किसानों, आम नागरिकों, उद्योगों और व्यापार जगत सहित हर वर्ग को बड़ी राहत देने वाले हैं। जीएसटी कम होने से आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। जीएसटी दरों का युक्तिकरण कर अब प्रमुख दरें 5% और 18% लागू होंगी। जीएसटी की 12 और 18% वाली दरें समाप्त कर दी गई हैं। इससे कर प्रणाली और सरल होगी। रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर घटाकर चरणबद्ध तरीके से जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने का काम किया गया है। खाद्य वस्तुओं, दुग्ध उत्पादनों और पैकेज्ड फूड व जीएसटी दरों में कमी की गई है। मक्खन व ड्राई फ्रूट्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। कई खाद्य पदार्थों पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है। कृषि उपकरण, ट्रैक्टर पार्ट्स, सिंचाई व जुताई मशीनों पर कम किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। वस्त्र उद्योग और छोटे व्यापारियों को भी इन फैसलों से लाभ होगा। करों में राहत मिलने से उनके कारोबार की लागत घटेगी और प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ेगी। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, रोजगार सृजन होगा और हरियाणा सहित पूरे देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। यह सुधार नए भारत की ओर बढ़ते कदम है, जहां हर नागरिक का विकास सुनिश्चित है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर विभिन्न संगठनों ने किया अध्यापकों को सम्मानित। गांव कलिंगा के पीड़ित परिवार को एसडीएम ने दिया 12 लाख का चेक। कांग्रेस के ग्रामीण जिला प्रधान ने जल भराव और सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जिला न्यायालय परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ श्रृंखला का शुभारंभ। गांव चांग में पानी भरा लबालब, जिला प्रशासन से लगाई गुहार। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।